नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक टूल में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम भारत के भूगोल को पढ़ रहे हैं, तो आज इस श्रृंखला में हम दूरस्थ बिंदु पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? यह बड़ा निकोबार, या जिसको ग्रेट निकोबार कहते हैं, वहाँ पर अवस्थित है। भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी और पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी राज्य है गुजरात। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गौरामोता गुजरात में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं सीमावर्ती देश। आसाम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ मिजोरम, बंगाल तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर तथा मिजोरम में से वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती, वह राज्य है मणिपुर। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं मेघालय, आसाम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में से भूटान के साथ सीमा नहीं मिलती। मेघालय की वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार से उभयनिष्ठ सीमा नहीं है, असम की। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा यह है बांग्लादेश की। असम, नागालैंड, मेघालय एवं मिजोरम राज्यों में से बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाने वाला भारतीय राज्य नागालैंड। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण की गई थी रेडक्लिफ रेखा द्वारा। डूरंड लाइन भारत की सीमा निर्धारित करती है अफगानिस्तान से। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है पारवर्ती सीमा का। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा है मैकमोहन रेखा। भारत श्रीलंका से अलग होता है पाक जल डमरू मध्य के द्वारा। नेपाल, भूटान एवं चीन की सीमाओं से मिलने वाला भारतीय राज्य सिक्किम। तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य त्रिपुरा। भौतिक विभाजन। भारत के प्राकृतिक प्रदेश। भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका उत्तर की ओर। और यह भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं गोंडवाना। और ये एक पैंजिया का भाग था जो प्लेट विवर्तनी के द्वारा एक दूसरे से अलग हुए। भारत विभाजित है 4 प्राकृतिक प्रदेशों में। उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं तराई क्षेत्र में। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव है। देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में सही है। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण हुआ भूमि के उत्थान एवं निर्माण के कारण। भारत का जो पश्चिमी समुद्र तट है वो खड़े कगार का उदाहरण है। दक्कन ट्रैप क्रिटेशियस आदि नूतन
पश्चिमी घाट उत्तर नूतन, अरावली प्री कैम्बियन, नर्मदा ताप्ती अत्यंत नूतन जलोढ़ निक्षेप। केरल का कुट्टूनाड प्रसिद्ध है। भारत के उच्चतम ऊंचाई वाले क्षेत्र माफ़ कीजिएगा, भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के रूप में इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। FAO द्वारा इसे वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली GIA घोषित किया गया है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। नमस्कार।